ब्यूटीफुल पीपल, गुड इवनिंग। तो आज एक और पेपर के साथ हम आ चुके हैं आपके साथ। तो आज के पेपर में हम देखेंगे गाइस, पेपर 1 हमारा जर्नल स्टडी है। ये जेके सेट का पेपर है। तो आप देख सकते हैं जर्नल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जो आपको 50 क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम मार्क्स जो रहते हैं इसमें 100 रहते हैं। अभी जेके सेट का पेपर गाइस आने वाला है JNK में। तो इसमें हम लोग देखेंगे गाइस कि क्या रहता है इस पेपर के अंदर। चलिए, तो ये जर्नल पेपर जो है सबके लिए कॉमन रहता है गाइस। आप सब चेक करिए। देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया हुआ है, आप चेक करिए। आंसर मैंने इसके साथ MCQ भी लगा रखे हैं आंसर इनके। तो गाइस चेक करें आप, बहुत इजी पेपर रहता है, हल्का फुल्का 10th लेवल का मैथ आता है गाइस। और कोशिश करना आप लोग कि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं सभी कर लेना, जिसमें आप देखते हैं आपकी रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश सब रहता है इसमें, और रिसर्च भी रहता है। तो गाइस आप चेक कर लेना वीडियो, बाद में पॉज करके आप चेक कर लेना इसे। क्वेश्चन नंबर 1 था, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड यहाँ पे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है आपको, बेस्ट प्रैक्टिस एंड इफेक्टिव डेटा गवर्नेंस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है। और फिर आपको कुछ यहाँ पे जनरल नॉलेज दिए हुए हैं। द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पब्लिश रिपोर्ट इंटाइटल अवर कॉमन फ्यूचर, क्या था इसका आंसर। और सेम आगे नेक्स्ट भी दिए हुए हैं, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जब वीडियो पॉज करके आप डेफिनेटली चेक भी कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 तक था, और नेक्स्ट चेक करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। आपको देखिएगा मैथ का क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ प्योर दैट इज एट G = 1/2। तो ये आप लोग सॉल्व करिएगा, हम जल्द ही इसकी वीडियो अपलोड करेंगे इसके आंसर की के साथ। तो गाइज ये भी चेक कर लेना आप लोग, ये जो ट्रेन वाले क्वेश्चन रहते हैं, जहाँ स्पीड टाइम वाले रहते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन पूछे गए हैं इसमें, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए मिसिंग वर्ड भी यहाँ पे पूछे गए हैं। तो आप कोशिश करना इस तरह के सारे क्वेश्चन जो हैं सॉल्व कर लें। ये जेके सेट का जनरल पेपर रहता है गाइस। और नेक्स्ट देखिए आप, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड यहाँ पे लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 और 11 क्वेश्चन, सिर्फ 3 क्वेश्चन है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाता है, ये सबके लिए कॉमन रहता है ये पेपर, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हैं या आर्ट्स से हैं, किसी भी बैकग्राउंड से आपके लिए ये पेपर जो है कॉमन रहता है। चेक करिए आप। सेलेक्ट लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन कोड। और ये आपको कोड मैच करना होता है गाइस। कुछ बच्चों को नहीं पता रहता है ये एक्चुअली कैसे करना होता है, तो मैं आपको बता दूं। जैसे आपको लिखा गया है डिजास्टर मिटिगेशन क्या होता है, हैजर्ड क्या होता है, डिजास्टर रिस्पॉन्स क्या होता है। यानी अगर आपको लगता है ऑप्शन किसके साथ कहाँ मैच करते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने देखे होंगे गाइस, जिनको नहीं पता चलता है कि ये कोड कैसे मैच करते हैं। तो आपको अगर लग रहा है कि P का आंसर जो है 3 के साथ मैच कर रहा है, तो आपने यहाँ पे चेक करना है कि देखिए P है और P का ऑप्शन 3 के साथ मैच कर रहा है। फिर Q का अगर 2 के साथ कर रहा है, R का 4 के साथ, S का 1 के साथ, तो इस तरह ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। फिर ऑप्शन B, C, D। तो अगर आपको कोई भी इनमें से एक सही लगता है तो वही आप चूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं बहुत कॉमन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, जनरल स्टडी कुछ और क्वेश्चन है। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कोलकाता यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इस तरह के क्वेश्चन और पूछे गए हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11, 3 क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड लिखा हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, मैथ का क्वेश्चन ये भी, और फिर 13 और 14। तो आप लोग आराम से इसे चेक कर सकते हैं। ये देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसकी, और हम PDF में भी डाल देंगे, या इसके फ़ोटो में खींच के डाल दूंगा, तो आप डेफिनेटली हमें वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो अभी जेके सेट का एग्ज़ाम जो है गाइस 27 को है। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों बैकग्राउंड के लिए जो है ये जर्नल पेपर रहता है। तो तीनों बैकग्राउंड कोशिश करना कि ये पेपर जो है आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लें। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है रिपीट रहते हैं गाइस, मतलब जहाँ इसी पैटर्न से आएंगे, जहाँ रिपीट क्वेश्चन, रिपीट अगर नहीं भी आएगा तो कुछ वैल्यू चेंज होती है, बाकी क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। ये देखिए आप चेक कर लो, आप इसे चेक कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर लेना इसे। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 है और 14 ऑनवर्ड चलते हैं। तो वैसे क्वेश्चन नंबर 14 आप चेक करो। 14 हमारे पास दिया गया हुआ है,
यूजीसी कमीशन कैम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1953 फॉर द पर्पस ऑफ, किस पर्पस के लिए। अब रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन हमें आ रहे हैं, ये देखिए आप रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे हैं। एज पर NEP रिकमेंडेशन द अंशुधम नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर, किस साल में पास किया गया था। ये 2020 था आंसर, और चेक कर लेना आप लोग जो भी सही आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 है, ठीक है, चेक कर लो आप। फिर नेक्स्ट चलेंगे गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे। 17 देखिए, ए डिज़ाइन दैट फोल्ड इन द कोर्स ऑफ अ क्वालिटेटिव स्टडी एज पर द रिसर्च मेक ऑन गोइंग डिज़ाइन इज, क्या आंसर होने वाला था, चेक कर लो आप लोग। फिर क्वेश्चन नंबर 18 और 19, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, चेक कर लो आप लोग। ये गाइस दोनों को मैं दिखा देता हूँ, आप दोनों पे इसकी एक साथ फ़ोटो ले लें, या एक साथ वीडियो यहाँ पे पॉज करके आप डेफिनेटली चेक कर लेना। नेक्स्ट गाइस आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 ऑनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया गया है यहाँ पे, हिंदी में लिखा गया है, इंग्लिश में लिखा गया है गाइस, अब दोनों चेक कर लेना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 और 21, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड, इसका क्या अर्थ था, आप लोग ये पढ़ लेना। और इस तरह के क्वेश्चन जो हैं इस बार फिर रिपीट होंगे, कॉपी पेस्ट होंगे, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर जो है, ये पेपर जो है गाइस सॉल्व कर लेना अच्छे से। ये देखिए आप लोग, ठीक है, जेके सेट 2023 में ये पेपर आया था, और यहाँ पे आप चेक कर लेना, ये जनरल स्टडी फर्स्ट है। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 ऑनवर्ड, 22 यहाँ पे लिखा है, ये देखिए मैथमेटिकली क्वेश्चन है गाइस, फाइंड द मैनी पीपल्स, और फिर ये रिसर्च बेस आ गया आपके नेक्स्ट दो क्वेश्चन। तो मैं दोनों का एक बार फोटो आपको दिखा देता हूँ, ये आप चेक कर लो, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 20 to 24। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 25 की तरफ। तो नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 25 गाइस, ये मैथमेटिकली क्वेश्चन आया था, देखिए मैथ की बेसिस पे आया था, मतलब आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया गया था लेकिन सॉल्व करना आना चाहिए। और जो कुछ बच्चे ऐसे हैं गाइस जो बैकग्राउंड जिनका मैथ नहीं था, आर्ट्स या बायो के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन जो हैं पहले से ही प्रैक्टिस कर लेना, ताकि फाइनल में आपको बहुत आसानी हो जाए और इस एग्ज़ाम में जनी आप जाके इसी आंसर दे पाएँ। ये क्वेश्चन गाइस बहुत टफ नहीं होते हैं, ऐसे लिखे होते हैं कॉम्प्लिकेटेड बना के, लेकिन इतने टफ होते नहीं हैं, ये बहुत ईजी रहते हैं, ठीक है। ये देखिए MRP, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए हैं इस तरह के, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट आप देख लेना, ये कॉन्सेप्ट आप देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप कोशिश करना प्रॉफिट लॉस वाले ये क्वेश्चन सभी सॉल्व कर लें, ठीक है। ये था 25 और 26। नेक्स्ट चलेंगे अगर 27 ऑनवर्ड। 27 जो रिसर्च बेस है गाइस, 27, 28 और यहाँ पे आपको 29 दिया गया है, तो ये तीनों क्वेश्चन आप यहाँ चेक कर लेना, ये देखिए, ठीक है, 29 तक आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 30 ऑनवर्ड। तो देखिए आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, 31 और 32, ये सभी हमें रिसर्च बेस दिए गए थे, तो ये तीनों क्वेश्चन आप रिसर्च बेस पढ़ लेना गाइस, ठीक है, ये चेक कर लो। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, ये चेक कर लो, ये भी रिसर्च बेस है गाइस। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद स्पेशल रेफरेंस टू मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, तो ये भी रिसर्च बेस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो 34, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचर ऑफ टीचिंग, तो इनमें से कौन सा नहीं था, तो आपको ये टीचिंग रिसर्च जो है अच्छे से पढ़ लेना है गाइस, इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे 30 से लेके 34 तक, चेक कर लो आप, 30 to 34। नेक्स्ट है हमारे पास 35, 36 एंड 37, ठीक है। तो 35 देखिए आप, 4 कंडीशन दी गई थी आपको, 36 देखो, पढ़ लो गाइस एक बार आप लोग खुद ही,
और 37 भी आप चेक कर लो। तो ये तीनों हमें दिए गए थे। फिर 38 नंबर क्वेश्चन जो है ये पैराग्राफ बेस दिया गया था, ये चेक कर लो आप लोग। ये पैराग्राफ पहले दिया गया है और फिर पैराग्राफ के बाद आपको आंसर देने हैं। तो आप लोग एक बार पैराग्राफ अच्छे से रीड कर लेना। मैं कोशिश कर रहा हूँ गाइस कि आप लोग सही से पढ़ पाओ, बाकी आप वीडियो पॉज करके चेक कर लेना। और किसी को अगर पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं इसकी फ़ोटो भेज दूंगा आपको, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल देना, मैं चेक कर दूँ, भेज दूंगा आपको वीडियो, और उसके साथ पीडीएफ बना के भी भेज दूंगा आपको। क्वेश्चन था गाइस 38 नंबर, 38 चेक करो आप। विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज। 39 चेक करो, और फिर 40 भी। According to the passage, which of the following can be taken as the main reason for the modification of the earth ecosystem। ठीक है, तो ये चेक कर लो आप लोग। 40 नंबर हिंदी में भी दिए गए हैं गाइस। और उसके बाद चलेंगे हम 41 की तरफ। एक्सपैंडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन एज एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ, किसके ऊपर पड़ता है? ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने से क्या इफेक्ट पड़ता है? तो आप चेक कर लो इसमें कौन सा सही उत्तर होगा। फिर 42 चेक कर लो। The passage mentioned that some people have actually been harmed by these charges it indicate toward, किसकी तरफ इंडिकेट करेगा ये आप चेक कर लो। ठीक है, ये लो। तो ये हमारे तीनों क्वेश्चन आ गए, और 38 से लेके 42 तक गाइस सिर्फ 8 ही क्वेश्चन रह गए और। तो गाइस चेक कर लो 43 से ऑनवर्ड, 44, 45, फिर यहाँ 46, 7 और 48। ठीक है, सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गए गाइस।